अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बाज़ार से आप बेकरी से लेके आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। आप घर में बनाएं, एक बार बना लें, लेकिन आप बाद में आप कभी भी बाज़ार से नहीं लाएंगे। घर में आप बनाएंगे, ये इतनी सॉफ्ट बनती है, मुंह में घुल जाती है। इतने कम बजट में ये तैयार हो जाती है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप चाय के साथ, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले मैदा लेंगे हम। आधा किलो मैंने मैदा लिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून सॉल्ट। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर कर यीस्ट का। इंस्टेंट यीस्ट है, ये आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाता है। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने इसको दूध के साथ गूँथना है। दूध लेंगे हम नॉर्मल लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको गूँथते जाएंगे। और अगर आपने ठंडा या गर्म ले लिया तो यीस्ट जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर सकेगा। आपने नॉर्मल जो है वो लेना है और ये देखिए इस तरीके से आपने इसको गूँथ लेना है थोड़ी देर के लिए। अब इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए और इसके ऊपर जो है वो पापड़ी ना जमे। इसको हम रख देंगे। तो जी इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पर, और ताकि यीस्ट अपना अच्छे तरीके से काम कर ले। दूसरी तरफ हम एक पैन लेते हैं। फ्राई पैन में हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं, जो हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही वो कड़कड़ा जाए तो इसमें हमने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक ज़्यादा नहीं आपने डालनी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे, बॉईल किया हुआ, क्रश्ड किया हुआ। मैंने चिकन 500 ग्राम लिया है, बोनलेस है, और इसको अच्छे तरीके से बॉईल करके इसमें मैंने पीसेस के लिए हैं। अब हम इसमें और साथ में नमक डालकर मैंने इसको बॉईल किया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदे का डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ टेबल स्पून दरदरी मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही भरकर हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसमें डालेंगे, जब इनकी भुनाई हो जाए तो इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, और उनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। और साथ ही हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप मिल्क का दूध का ऐड कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि दूध जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए इसमें। आप यकीन करें, ये बेकरी से बहुत डिलीशियस आपको रेसिपी मिलेगी। एक बार आप बना लें, आपको लाज़मी पसंद आएगी और इसका डिफरेंट टेस्ट होगा। और तकरीबन हाफ़ कप जो है वो इसमें टोमेटो केचप ऐड कर दूंगी। और आप यकीन करें कि इसके साथ इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है, बहुत यम्मी बनता है। बस इसको आपने पैन में फैला के अच्छे तरीके से रख देना है। जी फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। एक बार आप इसको बना लें, आपको लाजमी पसंद आएगी, गारंटी है ये मेरी। दूसरी तरफ अपनी डो चेक कर लेते हैं। डो हमारी माशाल्लाह से रेडी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा से गूंद देंगे ताकि इसके अंदर जो हवा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी हवा निकल जाए। तो जी डो को सारी को इकट्ठा करके एक पेड़ा बना लेना है इसका, और टेबल पर हम थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और इसके ऊपर हम इसको पेड़े को रखेंगे और इसके बराबर में इस तरह से आपने पीसेस कर लेने हैं। तकरीबन इसके 8 पेड़े बन रहे हैं और ये आपने बिल्कुल बराबर इनके पेड़े बना लेने हैं इस तरह से, और पेड़े बनाकर आपने इनको कवर करके रख देना है। अब हम इनको ओवल शेप में बेल लेंगे और इसकी एक साइड पर हम फिलिंग लगाएंगे और दूसरी साइड से हम पिज़्ज़ा कटर से इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे
और इसको यूँ साइड से पहले आपने फ़ोल्ड करना है, उसके बाद आपने इसकी इधर वाली साइड से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो बराबर इसको आपने फ़ोल्ड करते जाना इस तरीके से। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड जो है वो तैयार हो गई है। एक और मैं आपको फिलिंग आपकी तरफ से करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आपने इस तरह से इसके कट लगाने हैं, दूसरी साइड से आपने इसको फिल करना है और यूँ आपने इसकी जो है फोल्डिंग कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको यूँ फोल्ड करेंगे हम। अब कट की तरफ जाएंगे और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी ब्रेड जो है वो फोल्ड हो चुकी हैं। अब हम इनके ऊपर जो है वो एक अंडा लेंगे और उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से हम इनको सारों को अंडा हल्का हल्का सा जो है वो इसके ऊपर पेंट कर देंगे। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करना चाहते, अंडा नहीं लगाना चाहते, तो आप उसकी जगह पर दूध भी यूज़ कर सकते हैं, दूध लगा सकते हैं। इनकी वजह से ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से वाइट तिल ऐड कर देंगे और थोड़े से हम इसके ऊपर कलौंजी डाल देंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारी ब्रेड जो है ये ओवन वाली रेडी हो चुकी है। इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट के लिए बेक किया है। और अब हम देगचे वाली जो है वो तैयार कर लेते हैं। आपके पास देगचा आप वो ले लें, कढ़ाई है वो ले लें। उससे सबसे पहले आपने फुल हीट कर लेना है और उसके बाद आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम करके आपने इसको जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है। तो जी आधा घंटा ब्रेड को हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया, ओवन से ज़्यादा खूबसूरत इसका कलर आया है। आप देख सकते हैं कितना गोल्डन सा ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही यम्मी सी हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर अब हमारे पास जो है वो मेल्टेड बटर है वो हम हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे और अकड़ ना जाए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये अकड़ जाएगी और जो है भुरभुरी सी हो जाएगी। बस आपने इसको मक्खन लगाने के बाद तकरीबन कोई भी कवर वगैरह लगाकर आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं ओवन वाली और देगची वाली दोनों एक ही सेम ही कलर हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों सेम है तकरीबन। बहुत ही सॉफ्ट हमारी, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी, बहुत ज़बरदस्त हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। तो जी आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम मैदे में हमारी माशाल्लाह से 8 जो है वो चिकन ब्रेड तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही यम्मी, बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।